बादल फटा के 100 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। उत्तराखंड के टिहरी में भारी तबाही देखने को मिल रही है। नदी की चपेट में आने के बाद इमारतें बहती हुई दिखाई पड़ी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जोरदार बारिश की वजह से बाल गंगा और धर्म गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा हुआ और इसी का असर अब देखने को मिल रहा है कि घर, मकान, दुकान सब पानी में समाये जा रही है। इतनी डराने वाली हाहाकारी तस्वीरें आप देखिए, देखकर ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। कोई अगर इस प्रवाह के जद में आ गया तो उसका क्या होगा आप समझ सकते हैं। दीवारें धराशायी हो रही हैं और पुल के नीचे से जो पानी बह रहा है उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इसके आसपास जाने की भी हिम्मत कोई जुटा नहीं सकता। बादल फटने के बाद तेज बारिश और पानी के साथ बहता हुआ मलबा जब नीचे की तरफ आया तो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तराखंड के चमोली से, जहां एक बार फिर से तबाही मची है। बताया जा रहा है कि देर रात मूसलाधार बारिश के साथ यहां भी लैंडस्लाइड हुआ और इसकी वजह से कर्णप्रयाग के कालेश्वर में सैलाब के साथ मलबा आ गया। बताया जा रहा है देर रात से मशीनों के जरिए जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रास्ते को साफ किया जाए, लेकिन अब जरा आप मौसम के इस मार को देखिए। इतने पानी के बीच में जहां रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है, रास्ता आखिर फिर से बने भी तो कैसे बने, लोगों की आवाजाही शुरू भी कैसे हो, क्योंकि बारिश का दौर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग की माने तो अभी अगले कुछ दिन ऐसे ही भारी रह सकते हैं और पानी इतना तेज है और पानी के साथ मलबा फोर्स इतना ज्यादा है कि लहरों के साथ लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ दरक कर गिर रहे हैं, रास्तों को बंद कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड से ही रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी उफान पर है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है मंदाकिनी नदी। पुलिस ने स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, मंदाकिनी नदी से दूर रहने की सलाह दी है। और ये आप तस्वीर देखिए जहां भोलेनाथ की आपको सिर्फ जटाएं ही नजर आ रही हैं, जबकि एक बहुत बड़ी ये विशालकाय मूर्ति है जो पूरे भोलेनाथ आम दिनों में नजर आते हैं, लोग उनके दर्शन पूजन करते हैं। इस वक्त सिर्फ उनकी जटाएं ही हम देख पा रहे हैं। हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन खासा अस्त व्यस्त हो गया है। कल देर रात हुई तेज बारिश के चलते मां अलकनंदा नदी के साथ साथ मंदाकिनी नदी ने अपना खौफनाक मंजर दिखाना शुरू कर दिया है। कह सकते हैं कि जहां रुद्रप्रयाग जिले के बसुगदार क्षेत्र में बादल फटने की सूचना है, इसके साथ साथ कहीं मवेशियों के दबने की सूचना है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, बेलनी क्षेत्र का यह प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है जहां पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। हनुमान गुफा तक मां अलकनंदा नदी का जो पानी है, जल भराव है, वह पहुंच गया है। यहाँ पर साधु संत समाज के लोग रहते हैं, उन्होंने अपने घरों को, आवासीय जो घर हैं, इसके अलावा जो मूर्तियां हैं, जो अन्य सामान है, वह भी हटा दिया है। कल देर रात हुई इस स्थिति के बाद रात्रि को अचानक से जब पानी का जल भराव हुआ, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। साधु संत समाज के लोगों ने अपने घरों के भीतर, मंदिर के भीतर के पूरा सामान जो होता है वह सब हटा दिया है। तो डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। एक और ऐसी खबर आपको बताते हैं उत्तराखंड के पौड़ी से। 2013 के बाद पौड़ी में सबसे भयावह मंजर देखा जा रहा है, जहां धारी देवी मंदिर तक अलकनंदा नदी का पानी पहुंच चुका है। और सोचिए हालात कैसे हैं। 2013 के बाद ऐसी तस्वीरें, हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो धारी देवी मंदिर तक अब पानी पहुंच चुका है। ये धारी देवी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए जाते हैं और माना जाता है कि धारी देवी उनकी तमाम मुसीबतों को दूर करती हैं। लेकिन अभी मुसीबतें इस इलाके के रहने वाले लोगों के लिए इस कदर है कि मंदिर तक पहुंचना ही उनके लिए मुश्किल भरा सफर है। 1 फीट नीचे पानी। और एक और बड़ी खबर उत्तरकाशी की भटवारी से। एक बार फिर तबाही की तस्वीरें यहाँ पर भी देखी जा रही है। देर रात अचानक बड़े बड़े पत्थर गिरे। गनीमत रही कि बड़े बड़े पत्थरों के गिरने से कोई इसकी जद में नहीं आया, हताहत नहीं हुआ। बीआरओ का मोटर पुल भी बार बार बच गया। हालांकि एहतियातन गंगोत्री हाईवे को बंद किया गया ताकि कोई दुर्घटना ना हो। वहीं बीआरओ की टीम जगह जगह बंद रास्तों को खोलने में लगी हुई है। लेकिन स्थिति कैसी है जरा आप देखिए। कितना बड़ा चैलेंज, सबसे ज्यादा जो चैलेंज है वो प्रशासन के लिए होता है। इस खराब मौसम में, इस दुर्गम हालत में रास्ते बनाना, लोगों के लिए मदद पहुंचाना, अपनी जान जोखिम में डालकर वाकई बहुत चुनौती है। गंगोत्री के रास्ते में बादल फटने की घटना ने पूरे देश को दहलाया था। अब उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे से बड़े भूस्खलन की तस्वीर फिर सामने आई है। पहाड़ से इतना मलबा हाईवे पर आ गया कि उसे हटाने में अब काफी वक्त लगने वाला है। मानसूनी मौसम में पहाड़ों के भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसका शोर सुनिए। पहाड़ से छोटे छोटे पत्थरों का रेला ऐसे गिरकर नीचे आ रहा है जैसे गिट्टी बनाने की मशीन ने पहाड़ को काट कर गिरा दिया हो।
ये उत्तरकाशी के नगुण इलाके की तस्वीर है, जहां भारी भूस्खलन ने गंगोत्री हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पहाड़ से आए मलबे ने पलक झपकते ही हाईवे के बड़े हिस्से को ब्लॉक कर दिया। अगले कई घंटों तक इस हाईवे पर अब आवाजाही पूरी तरह से ठप रहने वाली है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर ऐसे कई स्पॉट हैं जहां पर हर पल भूस्खलन का खतरा मौजूद रहता है। मिसाल के तौर पर यह तस्वीर देख लीजिए। गनीमत है कि हाईवे पर गाड़ियां नहीं थी, नहीं तो पहाड़ से आया पत्थरों का रेला बड़े हादसे की वजह बन जाता। तो 115 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। शाम में बादल उमड़े और रात में बादल बरसे। सुबह जगे तो पहाड़ गायब, घर गायब। ऐसा हो रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर 14 राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। और ये क्यों कहा जा रहा है कि लौटने से पहले मानसून के सामने अब उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर क्या होने वाला है और देश के बाकी हिस्सों में क्या हुआ है, उसकी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। बाढ़ की मार झेल रहे इलाकों में सेना का ये देवदूत लोगों की जान बचा रहा है। 2 मीटर ऊंचे टायर और बिना स्टीयरिंग वाली सेना की ये अत्याधुनिक गाड़ी पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की जान बचाने का काम कर रही है। कीचड़, दलदल और पानी सब में ये सुपर व्हीकल आसानी से चल सकता है। इसका नाम है एटॉर N1200, जिसे सेना ने जमीन पर उतार दिया है। जम्मू और कश्मीर के साथ ही पंजाब के उत्तरी हिस्से में बाढ़ के कारण हालात खराब हैं। ऐसे में सेना ने लोगों के रेस्क्यू के लिए मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना ने अपनी हेलीकॉप्टर फ्लीट को एक्टिव कर दिया है। पठानकोट से लेकर राजौरी तक एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद और राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का मनाली पूरे देश से लगभग कट सा गया है। जगह जगह हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें ठप हैं। मनाली को ओल्ड मनाली से जोड़ने वाला पुल भी टूट गया है। वहीं मनाली के तिब्बती कॉलोनी में भी व्यास का पानी घुसने से हालात गंभीर हो गए हैं। इस दौरान 130 लोग यहां फंस गए, जिन्हें पुलिस की रेस्क्यू टीम ने कंधे पर उठाकर बाहर निकाला। देश का कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां बाढ़, बारिश और बादलों का कहर न बरस रहा हो। कहीं भूस्खलन, कहीं फ्लैश फ्लड, कहीं बादल फटने की घटना। आसमान से गिरती विपदा और नदियों से उठती आपदा से देश के 14 राज्य बदहाल हैं। जम्मू कश्मीर में तावी और झेलम का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में रावी और व्यास और पार्वती नदी का कहर देखने को मिला। पंजाब में सतलुज, व्यास और रावी में आई बाढ़ की मार देखी जा रही है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर है। उत्तर प्रदेश और पूरे पूर्वांचल में गंगा के किनारे के कई गांव, कस्बे डूब चुके हैं। असम में तेज बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी उफान पर है। राजस्थान में भारी बारिश से सड़कों पर जैसे नदी बह रही हो। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में कहर बरपा रही है। दक्षिण भारत में कर्नाटक और तेलंगाना में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। सबसे खराब हालात इस समय पहाड़ी इलाकों में हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से बड़ा नुकसान हुआ। वैष्णो देवी मंदिर के पास हुए लैंडस्लाइड में 34 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पंजाब और हिमाचल में भी भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू के अखनूर में चिनाब नदी का उफान लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। एक दिन पहले अचानक आई बाढ़ सब कुछ बहा कर ले गई। नदी का प्रचंड वेग देखकर घाटों के मंदिर भी बेबस नजर आ रहे हैं।
नदी किनारे बने प्राचीन मंदिरों के प्रांगण पानी में समा चुके हैं और कई मंदिर लगभग पूरी तरह से चिनाब की लहरों में डूब गए हैं। वेग देखिए, चारों तरफ का नजारा देखिए। हमारे विजय आपको दिखा रहे हैं, अमित भारद्वाज सीधी सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सामने की। अब आप देखिए ये जो खंबा है, ये खंबा तकरीबन जितना ऊपर नजर आ रहा है उतना ही नीचे तक है, लेकिन देखिए इस खंबे से ऊपर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। ये लाइट का खंबा था और इसमें जिस तरीके से ये झाड़ झंकाड़ आपको नजर आ रहे होंगे, पेड़ पौधे पत्तियां आपको नजर आ रही होंगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से पानी पूरे वेग में बह रहा था। सामने की तरफ भी आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे जो है वो नीचे की तरफ झुक गए हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये पेड़ पौधे थे, सही सलामत थे, इनसे ऊपर से पानी बह रहा था और पानी पूरे बहाव में पूरे प्रचंड वेग के साथ बह रहा है। चिनाब का वेग सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। नदी के किनारे बना मंदिर भी भगवान भरोसे ही। स्वयंभू शिवलिंग जो कल तक पानी में समा गए थे, आज फिर प्रकट हुए। मंदिर में पानी घटा जरूर है, लेकिन तबाही अपने होने के अंश छोड़ गई है। तो हम अखनूर में हैं और अखनूर में जिया पोता मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और मेरे बाजू में एक बार मेरे विजय दिखाएंगे कि ये जो उफनता हुआ पानी आपको नजर आ रहा है, प्रचंड वेग आपको नजर आ रहा है, ये चिनाब नदी का वेग है और ये चिनाब नदी है जो अपने खतरे के निशान से भी कई फीट ऊपर बह रही है और इसके प्रचंड वेग को सहरन सी पैदा हो जाती है, रोमांच भी पैदा होता है, लेकिन एक डर भी लोगों के मन में आ जाता है इसके प्रचंड वेग को देखकर, इसकी रफ्तार को देखकर और इसकी गर्जन को देखकर। लेकिन हम यहाँ इस जिया पोता मंदिर में क्यों हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल में जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये पूरा का पूरा हिस्सा डूब चुका था पानी में। पिछले 12 घंटे पहले यहाँ पर सिर्फ पानी था और कुछ नहीं था और उसका सबूत ये है कि यहाँ पर देखिए स्वयंभू शिवलिंग आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे जो पूरे के पूरे चारों तरफ यहाँ पर पानी ही पानी था और वो डूब चुके थे। वैसे ही इस पूरे इलाके में, इस पूरे कमरे में यहाँ पर पानी और पानी, रेत और मिट्टी आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये दरवाजा पूरे तरीके से बंद हो चुका है, खोल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ था, मिट्टी भरी हुई थी। और ये जो नदी का पानी जो अभी भी उफान पर है वो यहाँ से बहते हुए आ रहा है, यहाँ से बह बहकर यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है क्योंकि ये किनारे का हिस्सा है। मंदिर का आंगन और गर्भगृह तक चिनाब की लहरों ने कब्जे में ले लिया है। लोग कह रहे हैं कि दशकों से उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। चिनाब यहाँ अपने पीछे मंदिर में टनों टन मिट्टी और गाद छोड़कर गई है। जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेरे सर के ऊपर पानी था और ये पूरा का पूरा पानी, पूरा का पूरा मंदिर का जो नदी के किनारे का हिस्सा था वो डूब चुका था। यहाँ पर ये भगवती का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर, और यहाँ पर नीचे का नज़ारा आपको देखकर स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से, ये देखिए कितनी सारी रेत और गाद और मिट्टी जो है यहाँ से हम खोदते जाएंगे, ये निकलती चली जाएगी। इतनी सारी मिट्टी और गाद यहाँ पर जो है वो जमा हो गई है। मुझे लगता है कि कई दिन लग जाएंगे इस मंदिर को साफ करने में। अखनूर में बाढ़ के कारण ड्यूटी पर तैनात एक बीएसएफ जवान की मौत की खबर भी सामने आई। बीएसएफ ने बताया कि जवान राजीव नुनिया इंटरनेशनल बॉर्डर पर प्रागवाल क्षेत्र में परिचालन तैनाती वाले दल का हिस्सा थे। यहां गश्ती के दौरान अचानक बाढ़ आ गई। जवान राजीव नुनिया तेज प्रवाह में बह गए। बाद में बचाव अभियान के दौरान उनका शव बरामद किया गया। जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को मजबूरी में जेसीबी का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इससे पहले 1914 में इस तरीके की बाढ़ आई थी। जम्मू की तवी नदी में अचानक आई बाढ़ कितनी तबाही मचा गई है, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है। रिहायशी इलाकों में अब भी पानी भर गया है। मिट्टी, गाद, कीचड़ और मलबे को निकालने में प्रशासन की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। वहीं एक समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से गुलजार, कटरा और वैष्णो देवी पूरी तरह से सुनसान पड़ा है। अर्धकुमारी के पास हुए लैंडस्लाइड और उसमें 34 श्रद्धालुओं की जान जाने के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। हिमाचल के कांगड़ा में व्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से अर्नी यूनिवर्सिटी परिसर भी पानी में डूब गया। यहाँ 400 से ज्यादा बच्चों और स्टाफ को एनडीआरएफ की टीम ने रात में ही रेस्क्यू किया।
कुल्लू के 47 और मनाली के 25 सड़क मार्ग लैंडस्लाइड और भारी बारिश की वजह से बंद हैं। व्यास नदी किनारों को तोड़ती हुई बह रही है। इसकी चपेट में नेशनल हाईवे भी आ गया। पहाड़ों से आगे यही हाल मैदानी इलाकों का है। उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के इलाकों में भारी बारिश के कारण बड़ी नदियों और बरसाती नदियों दोनों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। यूपी के लोगों को भी मौसम विभाग ने सचेत रहने को कहा है। कल यानी 29 अगस्त को बारिश से राहत के आसार हैं, पर आगे मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी लगातार जारी की गई है। वाराणसी पर बाढ़ की दोहरी मार पड़ी है। गंगा के साथ उसकी सहायक नदी वरुणा में भी उफान देखने को मिल रहा है। बाढ़ की वजह से शहर का एक बड़ा तबका पानी से घिरा है और दर्जनों रिहायशी मोहल्ले पानी में डूबे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नक्की घाट का इलाका है और ये पूरा इलाका इस वक्त जलमग्न हो चुका है। यहाँ वाटर कर्फ्यू सा जो नजारा है वो इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि घरों की जो पहली मंजिल है वो लगभग डूब चुकी है। देखिए आप, ये दरवाजा आधा डूब चुका है, जो खिड़की है वो डूब चुकी है, जबकि उसके ठीक दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। यानी जो तस्वीरें हैं वो लगातार और बिगड़ती जा रही हैं, क्योंकि गंगा के जलस्तर में एक तरफ वृद्धि हो रही है तो दूसरी तरफ पलट प्रवाह के चलते उसकी जो सहायक नदी वरुणा है उसके भी जलस्तर में वृद्धि होती जा रही है और इसकी वजह से लगभग 1 दर्जन से जो अधिक मोहल्ले हैं वो इस वक्त पानी में डूबे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तस्वीरें देखिए कि घरों की पहली छतों पर जो पानी है वो आ चुका है। तो पंजाब के फिरोजपुर में हालात बीते 24 घंटे में तेजी से बिगड़े हैं। अब एनडीआरएफ की टीम ने फिरोजपुर में मोर्चा संभाल लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यहाँ गांव के गांव बाढ़ के कारण मुख्य शहरों से कट चुके हैं। इस वक्त मैं फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के हुसैनी वाला बॉर्डर के पास मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि सब यहाँ पे आपको बाढ़ का पानी नजर आएगा। ये वो इलाका है जो खेत खलियान का इलाका है और यहाँ पे करीब 11 गांव जो हैं वो इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर सतलुज नदी है जिसका बहाव जो है वो अब यहाँ तक पहुंच गया है और यहाँ से आगे की तरफ लगातार बढ़ रहा है। पानी का वेग देखें कितना तेज है। हम खुद गांव की ये सड़क है, इस सड़क पर हम चल रहे हैं लेकिन सड़क यहाँ पे नजर नहीं आ रही और बताया जा रहा है कि आगे सड़क जो है वो यहाँ पे टूट गई है।